नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड लेने के लिए 2024 में? क्या आपका भी सपना है 2024 में अपना खुद का एक स्मार्ट क्लास हो? ठीक है, तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। कई सारे टीचर्स बताते हैं, पूछते रहते हैं, सर डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में देता है, डिजिटल बोर्ड का प्राइस क्या है, ठीक है, मूल्य क्या है। तो सारा चीज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड क्यों लेना चाहिए। फिर चर्चा हम लोग करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड क्या क्या साइज का आता है। फिर हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में मिलता है। क्यों ये सब चीजों पे चर्चा करने वाले हैं? क्योंकि प्राइस ये सारा चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे प्राइस के बारे में। यदि कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अभी देखिए, मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई वर्षों से स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे रहे हैं। टीचर्स को हम लोग ऐप बना के दे रहे हैं, टीचर्स को हम लोग वेबसाइट बना के दे रहे हैं, टीचर्स को हम लोग नोट्स बनाने के लिए नोट्स बना के दे रहे हैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने के लिए। साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग टेक्निकल पार्टनर, टीचर्स का एज ए टेक्निकल पार्टनर हम लोग बन के रह रहे हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें जो है आप हमें क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो 9973725719 इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर को सेव कर लेना आपको, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमेशा बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये क्या आपका है डिजिटल बोर्ड प्राइस 2024। तो आपको बताए, प्राइस जो है कोई भी चीज का कीमत कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहला चीज है आपका वेंडर, ठीक है। पहला क्या चीज है आपका? वेंडर, मतलब विक्रेता, कहां से आप डिजिटल बोर्ड को खरीदने वाले हैं, पहला ये चीजें हैं। अब देखिए, डिजिटल बोर्ड आप इससे पहले कई वीडियो देख चुके होंगे या आप ऑफलाइन में भी कहीं विजिट कर चुके होंगे। जैसे आप बिहार से होंगे तो पटना में, यूपी से होंगे तो आप बनारस में, या यूपी से नोएडा में, या आप लखनऊ में विजिट किए होंगे। आप एमपी से होंगे तो भोपाल में, या कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां से आप लोग होंगे और विजिट कर लिए होंगे। तो आपको हम बता दें, विजिट कर लिए होंगे, लेकिन जिससे आप खरीदने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? वेंडर, विक्रेता। अब देखिए, हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्यों रखे हैं प्राइस से पहले वेंडर को? क्योंकि इसी पे सारा चीज डिपेंड करता है। कई सारे हमें टीचर्स कॉल करते हैं, सर डिजिटल बोर्ड दूसरे जगह से ले लिए लेकिन वो बता नहीं रहे हैं कैसे चलाना है डिजिटल बोर्ड को, सर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स को दिन प्रतिदिन मोटिवेट करते हैं, ठीक है। हर एक चीज टीचर्स को पता रहता है पढ़ाना कैसे है, लेकिन ये मोटिवेशन चाहिए, एक टीचर्स को साथी चाहिए जो कि बराबर बात कर सके उनसे। हम लोग टीचर्स को बात करके समझाते हैं, सर आप में ये दम है, ये चीज कर सकते हैं सर, ठीक है। हम लोग टीचर्स को मोटिवेट रखते हैं, हम लोग टीचर्स को ऐप बना के देते हैं, वेबसाइट बना के देते हैं, स्मार्ट क्लास सेटअप करके देते हैं। आपको यदि करवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला आपका है वेंडर, आपका अच्छा होना चाहिए। कई सारे में टीचर्स अभी भी कॉल करते हैं, सर देखिए ले लिए हैं दूसरी जगह, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चलाना नहीं सिखा रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। कई सारे टीचर्स को बेचने पे वो हो जाते हैं, सर हमें बेचना है डिजिटल बोर्ड, क्योंकि मोटिवेशन में रहते हैं, वो खो देते हैं अपने आप मोटिवेशन को। 1.5 लाख 2 लाख रुपया किसी का महीना का कमाई, मतलब किसी का साल का कमाई नहीं है, महीना नहीं, किसी का साल का ऐसा कमाई नहीं है। कई लोग, कई टीचर्स तो लोन लेके डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं। लेकिन आपको डिजिटल बोर्ड लेने से पहले ये ध्यान में रखना है, एक सही जगह का चुनाव करना है, एक सही जगह से डिजिटल बोर्ड लेना है, ठीक है। तो आपको वेंडर चूज करना पड़ेगा। वेंडर मतलब जिससे आप ले रहे हैं, तो वेंडर में 3 चीज से 4 चीज आपको देखना है। पहला है इसका, आपको देखना है यदि वेंडर का ऑफिस है तो ऑफिस आप लोग देख सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। दूसरा है वेंडर का यदि ऑफिस के बाद आप क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग ऑफिस देख लिए, दूसरा हम लोग इसका रिव्यू देख लेंगे, जहां जगह लगाए हैं, ठीक है, वहां पे क्या क्या रिव्यू है, ठीक है। तीसरा जगह हम लोग पहले ऑफिस देख लिए वेंडर का, हम लोग रिव्यू देख लिए, और हम लोग इसका एक्सपीरियंस देख लेंगे, कितना एक्सपीरियंस है इस मार्केट का। मेनली एक्सपीरियंस होता है। यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ आप नहीं समझा पाइएगा कोई भी टीचर्स। आप टीचर्स हैं, आप नया नया खोल रहे हैं, तो उसमें क्या एक्सपीरियंस चाहिए। तो वही चीज़ है इसमें, क्या है, जिससे भी आप डिजिटल बोर्ड लीजिए उसको एक्सपीरियंस रहना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए आपको सॉल्यूशन कर दे। कोई कहता है हम सर 3 साल का वारंटी दे रहे हूँ, मार्केट में 3 साल से है ही नहीं, उसको पता क्या है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 2019 से, आप इस चैनल पे भी जाके देखिएगा, कई सालों से वीडियो बन रहा है। 2019 से हम लोग टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में। तो आपका क्या है, एक एक्सपीरियंस बेहतर होना चाहिए। फिर आता है आपका प्राइस। प्राइस अब ऐसा नहीं है जो सब कुछ अच्छा है तो प्राइस मुंह मांगा प्राइस, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया, तो प्राइस भी एक जगह पे होना चाहिए। समझ रहे बातों को। सबसे पहला आपका आता है वेंडर। वेंडर में जो कि आपको ऑफिस देखना है, ऑफिस है या नहीं, उसके बाद आपका रिव्यू देखना है, एक्सपीरियंस, और फिर प्राइस आता है।
अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, जो कि हम लोग चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट आपका है कंपनी, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए। मान चलिए हम लोग आपसे लेने वाले हैं, ठीक है, किसी से भी, आप कोई भी वेंडर से लेने वाले हैं, तो कौन सा कंपनी का खरीदे सर, आपके मन में ये जरूर सवाल आया होगा। तो कंपनी की यदि बात की जाए तो इसमें भी हम लोग एक लाइन लिखेंगे, मार्केट में 4 से कंपनी, 5 ऐसा कंपनी है जो कि बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, सारा चीज बेहतर है, उसका प्रोडक्ट बेहतर है, सर्विस बेहतर दे रहे हैं और अच्छा सामान भी सब कुछ करके दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको कौन सा कंपनी से लेना चाहिए, आप हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम के द्वारा बताया जाएगा कौन सा 4 से 5 कंपनी बेहतर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है। तो कंपनी हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर क्या चीज है, सबसे पहले हम लोग जान लिए कंपनी। अब देखिए तीसरा नंबर में कई सारा फैक्टर ऐसा आता है, ये देखिए सपोज दैट कोई एक कंपनी होगा जिसका नाम है एक्स, क्या नाम होगा, एक्स। अब ये कंपनी से कोई टीचर्स डिजिटल बोर्ड ले रहे होंगे जिसका प्राइस होगा मान चलिए 1 लाख रुपया, ठीक है, और कोई टीचर्स इसी से फिर डिजिटल बोर्ड मतलब लेंगे, ठीक है, इसका नाम होगा ये क्या होगा, 1,10,000। 10,000 का क्या है, अंतर है। ये क्या है, कंपनी सेम है। तीसरा फैक्टर हम लोग क्या समझने वाले हैं, यहाँ पे देखिए कंपनी क्या है, कंपनी ये, इसका नाम ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कंपनी, ठीक है। कंपनी क्या है आपका, सेम है, एक्स कंपनी है। वेंडर आपका अलग अलग है, कोई 1 लाख में दे रहा है, कोई 1,10,000 में दे रहा है। प्राइस जाने से पहले ये चीज मुख्य चीजों पे ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीजों पे। अब 1 लाख में दे रहा है और कोई 1,10,000 में दे रहा है, तो हो सकता है इसका क्या है, हो सकता है इसका प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो, क्या है इसका, हो सकता है प्रोडक्ट में पहला प्रॉब्लम हो, ठीक है, और दूसरा और कई सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, इसमें भी हो सकता है कई सारा प्रॉब्लम, पहला और दूसरा प्रॉब्लम हो रहा। ले कहाँ से सर, ये सस्ता है क्या, ले ले यहाँ पे, ऐसा गलती नहीं करना है दोस्त। ये महंगा है यहाँ से नहीं लेते हैं सर, ऐसा भी गलती आपको नहीं करना है। ऐसा क्या करना है, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। एक सही जगह का चुनाव करना है। देखिए 1,10,000 ले रहा होगा, मतलब ले रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है इसका सर्विस और ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। हो सकता है इसका क्या होगा, जो आपका एक्सपीरियंस, जो भी टेक्नीशियन वहाँ पे आएगा वो क्या होगा, एक्सपीरियंस टेक्नीशियन होगा, क्या होगा, एक्सपीरियंस टेक्नीशियन होगा। हो सकता है ये आपका लोकल आदमी हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो तुरंत आप पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखिए, तब जाके प्राइस यदि यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ से अंतर क्या है प्राइस में 10K का अंतर है, तो 8 से 10,000, जब आप 10,000 के चलते 1 लाख चीज़ों को गड़बड़ा दीजिएगा ना, ठीक है। तो इसलिए एक अच्छा जगह से लीजिए जहाँ की एक बेहतर सब कुछ मिल सके, एक टीम मिल सके। आप बोल सकते हैं जो हम लोग का भी सर एक टीम है, कभी भी कॉल कीजिएगा तो कॉल उठा ले, ये सारा चीज हो, ठीक है। इसलिए तो अच्छे तरीके से समझना है, तब जाके चीज़ों को लेना है। तीसरा पॉइंट के बाद हम लोग क्या समझे, चौथा पॉइंट, कौन सा दोस्त साइज ले, ठीक है। मूड मतलब ये हो रहा है, जो कोई कह रहा है 55 इंच का ले लो, कोई कहता है 65 इंच का ले लो, कोई कहता है 75 का ले लीजिए, कोई कहता है 85 की ले लीजिए, 86 की ले लीजिए, मतलब उल्टा पुल्टा पता नहीं चल पा रहा है कौन सा बेहतर होगा। तो दोस्त साइज जो होता है वो कई सारा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मार्केट में अभी 3 से 4 साइज का डिजिटल बोर्ड आ रहा है। पहला आता है 55 इंच, दूसरा आता है आपका 65 इंच, तीसरा आपका आता है 75 इंच, क्या आता है 75 इंच, चौथा आपका आता है 86 इंच। मार्केट में मेनली ये 4 साइज का डिजिटल बोर्ड आ रहा है, आने का 98 का भी आता है, लेकिन मेनली ये 4 साइज का डिजिटल बोर्ड अभी मार्केट में आ रहा है। अब देखिए ये 4 साइज का डिजिटल बोर्ड में कई सारी चीज़ों पे फिर डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है प्राइस आपका। पहला जो है, अब हम लोग 4 साइज, पहले साइज हम लोग समझ लीजिए, 5वां फैक्टर है आपका प्राइस, जो कि इस वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था, प्राइस। इसके बाद हम लोग जानेंगे डिजिटल बोर्ड क्यों खरीदे, ठीक है। 5वां क्या पॉइंट है, प्राइस। अब देखिए प्राइस जो है ये दोस्त कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है कौन सा कंपनी का आप लोग ले रहे हैं दोस्त, कौन सा कंपनी का ले रहे हैं, फिर दूसरा है कौन सा साइज का ले रहे हैं, फिर तीसरा है किन लोगों से ले रहे हैं, वेंडर क्या है, ठीक है, कंपनी, साइज और वेंडर, और बहुत सारा चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जैसे आपको बताए, एक आता है 55 इंच, 55 इंच का जो प्राइस है तो 80,000 से शुरुआत हो जाता है। एक आता है आपका 65 इंच, क्या आता है 55 के बाद आपका आता है 65 इंच, 65 इंच ये क्या है 5 है, 65 इंच ये जो आपका शुरू हो जाता है 1,10,000 से शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है आपका 75 इंच, जो कि आपका लगभग शुरू हो जाता है 1,40,000 से। फिर आपका आता है 86 इंच, क्या आता है 86 इंच, ये लगभग 2,10,000 से स्टार्ट हो जाता है। अब डिपेंड करता है कई सारा फैक्टर पे, ये सारा चीज़ों को प्राइस, ठीक है, कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये हम लोग समझ गए प्राइस के बारे में। तो अब है डिजिटल बोर्ड ले क्यों, ठीक है, वाई डिजिटल बोर्ड, कोई भी चीज़ का हमको वाई क्लियर रहना चाहिए। अभी देखिए सबसे पहला क्या है, यदि आप लोग अच्छे तरीके से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं
तो आप लोग को मेरा ये कहना रहेगा, आप लोग ऑनलाइन भी आइए, ऑनलाइन भी पढ़ाइए। इससे आपका बेनिफिट्स क्या होगा, एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनेगा। ऐसा नहीं है डिजिटल बोर्ड पे, आपके पास व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे ही आइए, डिजिटल बोर्ड लीजिएगा तो और बेहतर हो जाइएगा, ठीक है। तो वह क्लियर होना चाहिए, क्यों मतलब डिजिटल बोर्ड हम लोग खरीदे, ठीक है। प्राइस जानने के लिए आए हैं तो खरीदने के लिए मतलब होगा आपका प्लान, जो आज लेंगे, 2 मंथ बाद लेंगे, 1 मंथ बाद लेंगे, प्लान तो होगा जरूर। तो क्यों, वह क्लियर होना चाहिए। तो देखिए डिजिटल बोर्ड से कई सारे टीचर्स को हम लोग आगे बढ़ते हुए देखें। इसमें स्मार्ट क्लास है, ये क्या है आपका स्मार्ट क्लास, जो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे कोई भी थ्योरी को यहाँ से लिख रहे हैं 4 पेज में, और यहाँ पे आपको क्या है पीपीटी बना के लाइए 4 पेज में और अच्छे तरीके से समझा के चल जाइए। तो जो शिक्षा आप बच्चे को 60 मिनट में ग्रहण करवा रहे थे, जो शिक्षा आप 60 मिनट में दे रहे थे, अब वही शिक्षा आप लोग आसानी से 10 मिनट में दे सकते हैं। क्या हो गया, टाइम का बचत हो गया। इसमें क्या हो गया, जो क्लास आप 1 घंटा के ले रहे थे उसको 45 मिनट का भी कीजिएगा तो बच्चा ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, बच्चा स्मार्ट बनेंगे। और दूसरा बात, वाई क्लियर होना चाहिए। पहला क्या है, जो आप 60 मिनट में शिक्षा को दे रहे थे वो 10 मिनट में आप क्लियर करके दे रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, कई सारे टीचर्स अभी जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, उसका बच्चा कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चा को मोबाइल देखने का हो गया। एक देखिए किसी का ये होता है ना, एक दिलचस्पी होता है, जो अब देखिए मेरा क्या है, अब हम 100% मोबाइल देखते रहते हैं डेली, तो हम लोग को स्क्रीन पे कोई भी चीज़ बताया जाएगा तो अच्छा सब कुछ होगा। तो अब एक चीज़, अब स्क्रीन पे चक चक सब कुछ मिलता है। अभी जो आप लोग देख रहे हो व्हाइट बोर्ड का वीडियो देखिए, मार्कर कभी नहीं चलता है, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम। तो इसलिए ये हर एक चीज़ है, बच्चा को क्या है देखने का, स्क्रीन देखने का हो गया है, ठीक है, आदत, हैबिट हो गया है। तो हैबिट जो कोई भी चीज़ हो जाता है, कोई भी आपका हैबिट यदि होगा जो 6 बजे सुबह में उठने का, तो आप कोई भी चीज़ कीजिए, आप 11 बजे सोइए, 12 बजे सोइए, 5 बजे सोइए, 6 बजे उठ जाइएगा आसानी से। तो ये हैबिट होता है। तो उसी टाइप से हैबिट होता है जो एक बच्चे को स्क्रीन देखने का हैबिट हो गया, क्योंकि उसके पास मोबाइल रहता है। तो इसलिए आप यदि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाइएगा तो साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है, तो वो अच्छे से समझेंगे, अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। और आपके लिए क्या हो गया, स्मार्ट हो गया, आपका स्टूडेंट के लिए भी एक नया प्रोडक्ट हो गया। आप गांव सब में लोग टीचर्स लेके जाते हैं तो कई सारे टीचर्स तो देखने के लिए आ जाते हैं, क्या आया है क्या आया है, ठीक है। तो वही सारा चीज़ है। तो क्यों लेना चाहिए ये आपका क्लियर रहना चाहिए। कई सारे टीचर्स लेते हैं, ठीक है, और आपको भी लेना चाहिए, एक सही समय पे लेना चाहिए। ऐसा नहीं आप शुरू कर रहे हैं ले लिए इसको, पहले समझिए ऑनलाइन कैसे वर्क होता है, ठीक है। पहले से आपके पास पूंजी है या आप लोन लेके भी लीजिए वो भी सही है, लेकिन ऐसी जगह से लीजिए जो कि सही है, सब कुछ अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा हो, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कर सकते हैं, 9973725719 इस पर पूछ सकते हैं। इस नंबर को आप लोग सेव कर दीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव करना है दोस्त, क्रिएटर्स माइंड के नाम से, ठीक है। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।